Good morning, dear students. Chapter number 4, Quadratic Equations. Exercise number 4.3. Okay. In which first question is find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing square. अब ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, मेथड कौन सी बताई गई है आपको? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ओके, सो वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट नहीं है. गवर्नमेंट की एग्जाम जो बोर्ड की आपकी होगी उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, सो आपको वो करनी नहीं है. वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला न्यू मेथड है. ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला न्यू मेथड है. सबसे पहले तो समझिए, सपोज कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद दिस इक्वेशन. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट? इन विच we have to find the roots. So x is equal to minus b plus or minus under root d upon 2a. Minus b plus or minus under root d upon 2a. This is our quadratic equations, roots of the quadratic equations. Okay, x is equal to क्या लिखोगे? minus b plus or minus under root d upon 2a. जिसने भी ये फॉर्मूला पहली बार देखा है आपको नया लगेगा और लगेगा कि ऐसे कैसे हम सोल्व करेंगे इसको, बराबर? तो बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट समझना. एक क्वेश्चन आप समझोगे यहाँ पे मेरे साथ तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे और कोई भी कॉन्सेप्ट आपके बाकी नहीं रहेंगे. ओके, सो देखो यहाँ पे माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स b है वो x का कोएफिशिएंट, ये b समझ में आ गया. ये a भी आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म जो है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, बराबर? c के तो बारे में इसमें कुछ बात ही नहीं है. b पता चल गया x का कोएफिशिएंट, a तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये आपको रखना है, बराबर? बट यहाँ पे नया है d. नया क्या है डियर स्टूडेंट्स? d. डी को अगर मैं बोलूं तो डी और डेल्टा भी कहते हैं, कोई कोई डेल्टा के रूप में भी उसको बताते हैं, बराबर? तो डी इज इक्वल टू क्या, मैं जनरली सभी क्वेश्चंस में डी से डिनोट करूंगा इसको. बी स्क्वायर माइनस 4ac. डी की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? बी स्क्वायर माइनस 4ac. मेथड से यही फॉलो करोगे तो आपको एग्जाम तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बराबर? कोई भी एक ही पर्टिकुलर मेथड पे फोकस करो, ना कि अलग अलग, बराबर? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो उसमें डी और डेल्टा क्या होगा? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अभी यहाँ तक तो आपको लगेगा कि भाई कुछ समझ में नहीं आया, बट उसको हम अगर आपको 50% भी समझ में आया है तो ओके है. इसको हम एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा. अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको जब भी बोले तब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको इसको जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं वो देखना है. तो देखो ये एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड 0 है, तो यस इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पे a है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो वो हो गया आपका a. उतना समझ में आ गया? देखो अभी b है तो x का कोएफिशिएंट -7 है ना, -7, तो हमने b लिख दिया. और यहाँ पे c कितना है? 3 है, राइट डियर स्टूडेंट्स? इतना तो कोई भी वीक से वीक स्टूडेंट्स हो उसको भी आ जाएगा. मेथड यहाँ पे मेरे साथ समझोगे तो एटलीस्ट आपके हाफ मार्क्स तो आएंगे ही,
चाहे आप कितने भी मैथ्स में कमजोर हो, बराबर। देखो यहाँ पर डी, अब सबसे पहले तो फाइंड कर लो डी स्टूडेंट्स, क्या फाइंड कर लो, डी। तो डी कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी का वैल्यू क्या है, -7 है, -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए इज इक्वल टू व्हाट, 2 एंड सी इज इक्वल टू 3, राइट। सो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +49 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना 24, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2, ओके, 2 एंड 5, 2 एंड 5। अब यहाँ पे ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, 2 एंड 5, तो आपको रूट लेना है इसका, रूट कितना होगा, रूट तो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स डी तो आपका 25 आया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, देखो ध्यान से समझना, x इज इक्वल टू वॉट, -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a। अब हो गया ना सिंपल फॉर्मूला। अब आप में आपको b की वैल्यू मिल गई है, d की वैल्यू मिल गई है, c की वैल्यू मिल गई है, c की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, इसमें ही जरूरत पड़ेगी d को फाइंड करने में। a है, a की वैल्यू भी आपको मिल गई है, तो ऑब्वियसली आप इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो x की वैल्यू क्या होगी, -b, तो b कितना है, -7 है, तो माइनस तो था ही, पर b की वैल्यू भी माइनस है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे प्लस और माइनस लिखना है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और √d की वैल्यू हमने फाइंड की 25, तो 25 लिख दिया, अपॉन 2 लिखना है और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में a आएगा, बराबर। तो a भी है 2, समझ में आया। प्रैक्टिस करने से ही ये सारे फॉर्मूला याद रहेंगे आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस 25 है डियर स्टूडेंट्स, उसका रूट कितना होता है 5, वो तो छोटे बच्चों को भी आता है, अभी 2 2 जा 4। तो देखो यहाँ पे एक बार हम प्लस लेंगे, क्या लेंगे, प्लस, तो 7 प्लस रखेंगे 5 डिवाइड बाय 4, और दूसरी बार हम माइनस लेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्लस और माइनस दोनों है ना, तो 7 -5 डिवाइड बाय 4, बराबर। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 + 5 कितना, हाँ 12 डिवाइड बाय 4। सो x की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे 3, बराबर ना, बहुत ही इजी है, समझिएगा अच्छे से। x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, 2 डिवाइड बाय 4, तो अभी 4 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 4, सिंपल, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, दैट्स इट। योर रूट्स विल बी 1/2 एंड 3, ओके, ये आपके रूट्स होंगे डियर स्टूडेंट्स। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों हमें नेसेसरी है, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से हम करते ही थे, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे क्यों नेसेसरी है, बिकॉज कोई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे होंगे जिसको में आपको पता नहीं चलेगा रूट्स कैसे निकालते हैं, बराबर। तो उसमें आपको जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ पता ना चले कि रूट्स कैसे निकालते हो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हो, फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, बराबर। बट कब, जब आपको कुछ मेंशन ना किया गया हो, ऐसा कुछ मेंशन ना हो कि ये भी ऐसा लिखा हो कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, तो आप यूज नहीं कर सकते, समझ में आया ना बात। देखो अभी सेकंड है, होमवर्क में सॉल्व करना है आपको, ओके। रूट्स आपको मैं बता देता हूँ कितने मिलेंगे, -1 प्लस √33 डिवाइड बाय 4, -1 माइनस √33 डिवाइड बाय 4, इस तरह से आपको दो रूट्स मिलेंगे, ओके। 4x² 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है यहाँ पे 4, बी की वैल्यू है 4√3, सी की वैल्यू है 3। पर ऐसा कब करना है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, पहले वो चेक करो, ओके। अब देखो d है तो b² माइनस 4ac होगा, सो b का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4
इंटू ए भी 4 है और सी है 3। सो 4 का स्क्वायर होगा यस 16 और रूट 3 का स्क्वायर और रूट साथ में चले जाएंगे, मतलब 3 बचेगा ना। समझ में आया ना आपको इतना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना, ओके। अब देखो 16 3 जा कितना होता है 48, 48 माइनस 48 हो गया ना, तो डी की वैल्यू क्या मिली हमें 0, डी की वैल्यू मिल गई डियर स्टूडेंट 0। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू वॉट माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सो यहाँ पे x माइनस 4√3 होगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस और b की वैल्यू 4√3 है वो हमने लिख दी, d की वैल्यू तो 0 है अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 4। सो माइनस 4√3, यहाँ पे प्लस और माइनस 0 है डियर स्टूडेंट्स। सो प्लस 0 करेंगे तो भी वही का वही, माइनस 0 करेंगे तो भी वही का वही, इसके लिए अभी लिखने की जरूरत है नहीं। 2 और 4 आएगा तो 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, -√3 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा। पर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो 2 रूट्स मिलेंगे नहीं स्टूडेंट्स आपको। तो रूट्स आर क्या लिखोगे, रूट्स आर -√3 डिवाइड बाई 2 एंड -√3 डिवाइड बाय 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1, x का कोएफिशिएंट 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है, सी की वैल्यू 1 नहीं होता तो ये पूरा टर्म ही नहीं आता डियर स्टूडेंट। समझ में आया ना। d इज इक्वल टू कितना, b² माइनस 4ac। सो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी। सो 1 माइनस 32 मतलब -31 विच इज लेस देन 0। अभी जब भी डियर स्टूडेंट्स याद रखो आप, रूट्स जब भी d की वैल्यू लेस देन 0 आए, 0 से कम है ना, -31 मतलब 0 से कम, तो जब भी 0 से कम आए तब आप क्या लिखोगे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट, ये आपका आंसर रहेगा डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।